यदि आप एक शादीशुदा महिला हैं और आपका पति आपको मारता है, पीटता है, आपके साथ गंदा व्यवहार करता है, आपको गंदी गंदी गालियां देता है, आप मजबूरन उसके साथ रह रही हैं, तो आप उसके खिलाफ कैसे कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने साथ हो रहे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर को एक कंप्लेंट में लिखेंगी और उस कंप्लेंट में सारी घटनाएं लिखेंगी कि आपके साथ में किस किस डेट को, किस किस तारीख को, किस किस स्थान पर और कब कब आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, उस पति ने या पति की फैमिली ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, आपके साथ मारपीट की है। उस कंप्लेंट को पूरी तरह से लिखने के बाद में, साफ साफ लिखने के बाद में, आप सबसे पहले उस कंप्लेंट को CAW सेल में भेजेंगी। CAW सेल को महिला थाना भी कहा जाता है और वैसे CAW सेल की फुल फॉर्म होती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। तो जब CAW सेल में आपकी कंप्लेंट पहुंच जाएगी, उस कंप्लेंट पर एक इंक्वायरी ऑफिसर असाइन किया जाता है। इंक्वायरी ऑफिसर का यह काम होता है कि वह आपके मामले की पुष्टि करे, आपकी कंप्लेंट की पुष्टि करे और दोनों पार्टियों को बुलाए। दोनों पार्टियों को बुलाने के बाद में वह उन दोनों की सुलह करवाने की कोशिश करता है। और यदि इंक्वायरी ऑफिसर को ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच में सुलह होने का कोई चांस नहीं है, सुलह नहीं कर रहे हैं, तो इंक्वायरी ऑफिसर उस कंप्लेंट को लोकल एरिया के पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर कर देगा, उसे ट्रांसफर कर देगा। उस कंप्लेंट का पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद में उस कंप्लेंट पर एक FIR रजिस्टर्ड होती है और FIR रजिस्टर्ड होने के बाद में उस पर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असाइन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस मामले की, उस कंप्लेंट की पूरी तहकीकात करता है, अच्छे से पूरी जांच पड़ताल करता है और जांच में जो भी एविडेंसेस पाए जाते हैं, जो भी प्रूफ पाए जाते हैं शिकायतकर्ता के बिहाफ पर, जो अक्यूज के खिलाफ पाए जाते हैं, दोषी के खिलाफ पाए जाते हैं, वह सारी चीजें वह एक चार्जशीट बनाकर जज साहब के पास में हैंड ओवर करता है, जज साहब को ट्रांसफर करता है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा आने वाली सभी वीडियोस आप तक, लीगल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में, पूरी जांच पड़ताल होने के बाद में एक चार्जशीट बनती है और उस चार्जशीट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जज साहब को हैंड ओवर कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा देखा जाता है, ऐसा पाया जाता है कि शिकायतकर्ता को पता ही नहीं होता कि उसकी कंप्लेंट कब CAW सेल से पुलिस स्टेशन पहुंच गई है और उस पुलिस स्टेशन में जाकर वह एक FIR दर्ज हो चुकी है। FIR दर्ज होने के बाद में कब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस पर असाइन किया गया, कब जांच पड़ताल हो गई, उसे पता ही नहीं होता और कंप्लीट चार्जशीट बनकर एक जज साहब के पास में पहुंच जाती है। तो जब भी शिकायतकर्ता को ये चीज पता चले कि चार्जशीट जज साहब के पास पहुंच चुकी है, तो सबसे पहले शिकायतकर्ता उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवाए, मतलब नकल निकलवाए उसकी। और जब वह उसकी नकल निकलवा ले चार्जशीट की, तो शिकायतकर्ता उसे कंप्लीट चार्जशीट को अच्छे से पढ़े। और यदि चार्जशीट में कहीं पर ऐसा पाया जाता है कि उस मामले की जांच अच्छे से नहीं हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने नहीं की है, तो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करे। और प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने के बाद में जज साहब को बताए कि जज साहब, ये जांच पड़ताल ठीक से नहीं हुई है, यानी कि जैसे कि पड़ोसियों को विटनेस नहीं बनाया हो, कोई पब्लिक विटनेस बन सकता था उसे पब्लिक विटनेस नहीं बनाया हो, या फिर कोई CCTV फुटेज जो लेनी चाहिए थी जांच पड़ताल के दौरान में, चार्जशीट में लगानी चाहिए थी आईओ को, वह नहीं लगाई है, या ऐसे कोई फोटोग्राफ्स वगैरह हो, तो जो चीजें नहीं मतलब लगाई हैं, जो कि चार्जशीट का पार्ट बन सकती थी, जो कि शिकायतकर्ता के फेवर में हो सकती थी, वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने नहीं लगाई हैं चार्जशीट में। तो ये सब चीजें जज साहब को बताई जाएंगी प्रोटेस्ट पिटीशन में। और जब जज साहब उस पर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वह फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आईओ को पास करते हैं। और आईओ जो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वह पूरी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करने के बाद में दोबारा वह सप्लीमेंट्री चार्जशीट जज साहब को हैंड ओवर करता है। अच्छा, इस जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन में यदि अक्यूज के अलावा और भी कोई अक्यूज पाया जाता है, और भी कोई दोषी पाया जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में यह पावर है कि वह उस दूसरे पर्सन को, जो नया अक्यूज मिला है उन्हें, उसे भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो चार्जशीट फाइल हो गई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो गई। अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होने के बाद में स्टेज आती है
प्रोसिक्यूशन एविडेंस की। प्रोसिक्यूशन एविडेंस में शिकायतकर्ता का बयान होता है, उसकी एविडेंस होते हैं, गवाही होती है, और शिकायतकर्ता के जो भी गवाह होते हैं उसके फेवर में, जो भी पब्लिक विटनेस होते हैं उनकी गवाहियां होती हैं। अच्छा, पब्लिक विटनेस और सूचनाकर्ता जो है, इसमें शिकायतकर्ता जो है, उनकी गवाही होने के बाद में स्टेज आती है डिफेंस प्रोसिक्यूशन की। डिफेंस प्रोसिक्यूशन की स्टेज में जो दोषी होता है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट दी होती है, वह अक्यूज अपना डिफेंस रखता है, अपनी गवाही देता है, अपने एविडेंस देता है, और उसके फेवर में जो भी उसके गवाह होते हैं उनकी भी गवाही होती है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस होने के बाद और डिफेंस एविडेंस होने के बाद में जो स्टेज आती है वह होती है फाइनल आर्ग्यूमेंट की। फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज में शिकायतकर्ता और डिफेंस के जो वकील होते हैं, दोनों के वकील बहस करते हैं कि इसे सज़ा क्यों मिलनी चाहिए और उसे सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो जैसे कि फाइनल आर्ग्यूमेंट में शिकायतकर्ता यह बोलेगा कि इसे सज़ा इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने खुद जांच में, खुद इन्वेस्टिगेशन में यह पाया है कि उसने मेरे साथ मारपीट की है, कि उसने मुझे बहुत मारा था, बहुत पीटा था, या मेरे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस करता था। डीवीआर की रिपोर्ट भी आईओ ने खुद जो है जांच में पाई है, जो इन्वेस्टिगेशन में पाई है और चार्जशीट का पार्ट है। तो इसे मेरे हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। तो फाइनल आर्ग्यूमेंट में जज साहब जिससे सेटिस्फाई होते हैं उसके फेवर में यह डिसीजन दे देते हैं, और यदि दोषी सच में पाया जाता है तो उसे सज़ा सुना देते हैं।